किसी भी आदत या काम के 4 पड़ाव होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। मान लीजिए कि आपके फोन पर नोटिफिकेशन आया एंड फोन बजेज। ये क्यू है। क्यू का मतलब किसी सिचुएशन, इंडिकेशन, इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, लोकेशन या अपॉर्चुनिटी से है। जब फोन ने बज किया तो क्रेविंग क्या है? आपके मन में जो भावना आई कि मैं मैसेज देख लूं, वो क्रेविंग है। आपने फोन उठाया और मैसेज को पढ़ लिया, वो रिस्पॉन्स है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिली आपको, जो आपकी क्रेविंग को सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज योर रिवॉर्ड। आमतौर पर हम बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर्स सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, टीचर्स, गुरु के पास मोटिवेशन के लिए जाते हैं, पर मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड कर दी गई है। ओकेजनल मोटिवेशन का कोई बहुत ज्यादा फायदा या लंबे समय तक फायदा देखने को नहीं मिलता। कुछ समय बाद हम अपने पुराने आदतों में ही फिर से आ जाते हैं। एक बार 248 पीपल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जो कि एक वर्कआउट ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप को नाम दिया गया कंट्रोल ग्रुप, जिसने सिर्फ एक्सरसाइज करनी थी और अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज का ट्रैक रिकॉर्ड करना था। सेकंड ग्रुप को नाम दिया गया मोटिवेशन ग्रुप, जिन्होंने एक्सरसाइज करने के साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेज एंड इट्स अदर बेनिफिट्स को रीड करना था और कुछ मोटिवेशन भी दी जानी थी। थर्ड वाज मोटिवेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की काम तो करने ही थे कि एक्सरसाइज को ट्रैक करना था और उनके फायदों के बारे में जानना था, पर इसके अलावा हर मेंबर ने लिखना या बोलना था कि अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा विद टाइम एंड विद डेट। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल कर लिया था। सर्वे के बाद जब रिजल्ट चेकआउट किए गए तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में लगभग 35 to 38% ही थे लोग जिन्होंने एक हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की थी। और आपको रिजल्ट जानकर हैरानी होगी कि थर्ड ग्रुप में 91% पीपल ने वंस अ वीक एक्सरसाइज की थी। तो कहने का भाव है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ खास फायदा नहीं होता, जबकि प्रॉपर प्लानिंग ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड या आइडेंटिटी ओरिएंटेड को करने के लिए प्लान बनाया जाए, यानी कि उसमें समय, स्पेस, लोकेशन, टाइम आदि की डिटेल रखी जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लान बना लेते हैं कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। आप इसको टाइम के साथ जोड़ें, किस समय पढ़ूंगा, प्लेस के साथ जोड़ें, किस रूम में, किस टेबल, किस चेयर पर बैठकर मैं पढ़ूंगा, किस दिन पढ़ूंगा, और इवन आप इसको अपनी किसी हैबिट के साथ अटैच करें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्कूल से घर आने के बाद 4 बजे वाली चाय पीने के बाद 4:30 से 5:30 1 घंटा गणित विषय अपने स्टडी टेबल चेयर के ऊपर बैठकर पढ़ूंगा। तो दिस इज द वे टू मेक योर प्लान। एनवायरनमेंट के कुछ इनविजिबल हैंड्स हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बात जब फूड मैनेजर को पता लगी, तो उसने बिना बच्चों को कहे ही वो आदत पानी पीने की आदत में बदल दी। उसने जहां भी स्टूडेंट्स बैठकर टॉक करते थे, कॉमन एरियाज थे, कॉमन बेंचेस, रूम्स थे, या जहां वो अपना खाना खाते थे, उसके आसपास सब सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को उठवाकर उन्हें पानी की बोतल से रिप्लेस करवा दिया। जो फ्रिज, अलमीरा, जहां भी बच्चों की पहुंच थी वहां बोतल्स चेंज करवा दी गई। तो सबकॉन्शियसली ही स्टूडेंट्स जो है सोडा बोतल से वाटर बोतल के ऊपर शिफ्ट हो गए बिना कुछ कहे ही। तो इसी तरह एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को बिल्ड करता है। अगर आप अपने घर में बिजली बचाना चाहते हैं और आपका मीटर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लगा है जो कि आपको कभी दिखाई ही नहीं देता,
तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। इसके उलट यदि आप अपनी एंट्री के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे मीटर लगवाते हैं जहां आप आते जाते उस मीटर रीडिंग को नोट कर सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ही इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लेंगे। अगर आप बुक पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं और बुक को किसी दूसरे रूम की कबर्ड में लॉक में रखा हुआ है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। अगर आपकी बुक आपके आर्म्स डिस्टेंस पे ही आपके बैठने वाली जगह के पास पड़ी होगी, तो आप बिना कुछ किसी के कहे ही वो बुक उठा लेंगे। अगर आप भी ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो सुबह उठने के बाद कुछ बोतल्स भरें और उसे कुछ कॉमन प्लेसेस के ऊपर रख दें, तो ऑटोमेटिकली ही आप ज्यादा पानी पिएंगे। ये सारी चीजें क्यों रिलेटेड थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेविंग की। क्रेविंग एक इमोशन या एक फीलिंग है जो कि ब्रेन द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसके मायने डोपामाइन रिलीज से है। कोई भी हैबिट फॉर्मेशन के दौरान हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें एक इनविजिबल खुशी मिलती है, जिसका लिंक क्रेविंग से है, जो हमारी हैबिट को रिपीट करने में जिम्मेदारी उठाती है। एक तरह से ये हमारे डोपामाइन रिलीज के साथ जुड़ी हुई है। जो भी आदत की क्रेविंग ज्यादा डोपामाइन रिलीज करती है, उसकी हैबिट्स हमें जल्दी लगती हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार किसी भी काम के बारे में सोचते हुए ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है बजाय उस काम को करते हुए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट पर्सन है, तो उसे उस पाउडर के बारे में सोचते हुए ज्यादा डोपामाइन रिलीज होगा बजाय कि वाइल टेकिंग देम। इसी तरह अगर हम छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, तो उसकी डे ड्रीमिंग हमें ज्यादा क्रेविंग प्रोवाइड करती है बजाय कि जब हम एक्चुअली वेकेशन के ऊपर होते हैं। अब ये क्रेविंग किस तरह बनती है। जनरली वी टेंड टू कॉपी या इमिटेट। इंसानी फितरत है, तो हम इमिटेट करते हैं। हम किन लोगों को इमिटेट करते हैं। हम 3 तरह के लोगों को इमिटेट करते हैं। द क्लोज, जिस तरह के लोग हमारे आसपास हैं। द मैनी, मेजॉरिटी पीपल जो कर रहे हैं, वी टेंड टू कॉपी दैट। एंड द पावरफुल। अब मान लीजिए कि आप फिट पीपल से सराउंडेड हैं, तो ये ऑब्वियस है कि आप फिटनेस फ्रीक बन जाएंगे, या फिर कुछ वर्कआउट हैबिट्स आप में ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगी। इसी तरह कुछ पर्सन्स हमारी नजर में बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो वी टेंड टू कॉपी देम आल्सो। फॉर क्रेविंग व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है ताकि हम हार्ड हैबिट्स को भी इंजॉय कर सकें। एक व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आपको इस व्हील चेयर के कारण बंधन महसूस नहीं होता, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इस व्हील चेयर के कारण ही तो मैं आजाद हूँ, वरना मैं तो घर से भी नहीं निकल सकता था। तो इस तरह सिर्फ हमारी सोच को बदलने से ही हमारी क्रेविंग बदल जाएगी, और हमारी क्रेविंग ही जिम्मेवार है हमारे रिस्पॉन्स के लिए। 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक वेकेशंस के दौरान फोटोज लेने को कहा गया। एक था क्वांटिटी ग्रुप और एक था क्वालिटी ग्रुप। क्वांटिटी ग्रुप को बिना किसी क्वालिटी बेस्ड मैक्सिमम फोटोज लेने का टास्क दिया गया, जबकि क्वालिटी ग्रुप को सिर्फ एक मगर बेस्ट फोटो लेनी थी। लेकिन जानते हैं जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ। क्वांटिटी ग्रुप ने ना केवल ज्यादा मात्रा में फोटोज ली थी, पर परफेक्ट फोटो भी ली थी, क्योंकि हर रोज वो काम कंटिन्यू करने के कारण उनके काम में बहुत ज्यादा सुधार आ गया था। क्योंकि क्वालिटी ग्रुप ने बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक की नहीं की, वो सिर्फ परफेक्शन की ओर दौड़ते रहे, तो उस वजह से उनके एक्शंस में सुधार नहीं आया। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्स की। जब हमारी क्रेविंग इनफ होती है, तो वी टेक द एक्शन। जब हम वो एक्शन लेते हैं, तो दिस इज अवर रिस्पॉन्स, एंड अवर रिस्पॉन्स टेंड टू फॉलो अवर इमोशंस। जो भी हमें इजी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो हमारा रिस्पॉन्स बन जाता है। रिस्पॉन्स बनाने के लिए हमें अपनी क्रेविंग को चेंज करना पड़ेगा, और इसी से हमें रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रिटन नोट्स, हैबिट ट्रैकिंग्स, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना हमें कई बार बहुत टफ लगता है, पर
अपने आप को एक बात बता दीजिए कि जो बैड डेज हैं या मिस्ड आउट डेज हैं, जब हम काम को मिस करते हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम $100 से स्टार्ट करते हैं और हमने 50% गेन किया है गुड हैबिट्स के थ्रू, तो हमारे पास $150 बन जाएंगे। गेन किया 50%, पर अगर हम सिर्फ 33% लूज करते हैं तो वी विल गेट बैक टू $100, यानी कि 50% गेन के अगेंस्ट सिर्फ 33% लॉस ही हमें हमारी इनिशियल स्टेज पर ले आता है। इसीलिए कहा जाता है कि वॉक स्लोली बट वॉक फॉरवर्ड, कि कभी भी बैकवर्ड मूव ना करो। एंड फाइनली रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज समथिंग विच मेक्स यू रिपीट द साइकिल अगेन एंड अगेन। रिवॉर्ड है जो हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है और हम एक्शन को बार बार लेते हैं और उसे हैबिट में कन्वर्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद हमें कई गुना होकर रिजल्ट्स, और एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद हमें कई गुना रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हैबिट्स प्लस डिलिब्रेट प्रैक्टिस gives you the mastery, and tiny changes give you the remarkable results. तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स। मुझे लगता है कि आप सबको कंटेंट पसंद आया होगा और अब आप अपनी रूटीन की हैबिट्स बहुत सोच समझकर बिल्ड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं किसी अन्य बुक, किसी अन्य ऑथर के विचारों के साथ। धन्यवाद।